एक सूरज भारतीय क्रिकेट का रविचंद्रन अश्विन, नाम में भी रवि है उसके, और वो सूरज ढल गया। सवाल यही है, क्या ये रवि, क्या ये सूरज वाकई ढला था? शॉक, मैं तो शॉक हुआ। इस वक्त बेस्ट रेड बॉल स्पिनर कौन है अगर मैं सवाल पूछूंगा तो जवाब है रविचंद्रन अश्विन। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच जाता है, 37-38 साल तक पहुंच जाता है, तो लोग बोलते रहते हैं यार ये खिलाड़ी क्यों खेल रहा है। अश्विन के केस में मुझे लगता है कि उनके अंदर एक टीस होगी कि भाई मैं जितना कर सकता था मुझे वो करना चाहिए था, और वो उनका ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ है। अगर भारतीय क्रिकेट की तरफ से आप और हम नुमाइंदगी होते, अगर हम रिप्रेजेंटेटिव होते तो हमें हाथ जोड़कर उनसे माफी भी मांगनी चाहिए। एक चीज तो क्लियर है कि इस पूरे एपिसोड में रोहित शर्मा की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो भी भसड़ हुई है, जो भी डिस्प्यूट हुआ है, वो सब रोहित के पीठ पीछे। कोच चाहे रवि शास्त्री हुए हो, कप्तान चाहे विराट कोहली हुए हो, कोच चाहे गौतम गंभीर हुए हो, कप्तान चाहे रोहित शर्मा हुए हो, या कप्तान बीच में जसप्रीत बुमराह हुए हो, या कोच बीच में राहुल द्रविड़ हुए हो, ये मैंने कई लोगों के नाम ले लिए, पर जो नाइंसाफी अश्विन के साथ हुई है वो बराबर बरकरार रही है। एक नहीं कई बार ऐसे मिसालें हैं जब प्लेइंग 11 का वो हिस्सा नहीं होते थे, तब ये डिसीजन क्यों नहीं आया रोहित अश्विन का, तब वो इतने खफा क्यों नहीं हुए? कहीं ना कहीं उन्हें यकीन हो गया कि जो भी आता है उसे लगता है नहीं भाई इसको तो बैठाना बहुत आसान है। उन्होंने कहा शायद मैं हूं ही नहीं फिट इस लेवल के लिए। अच्छा, एक मैच ही तो हुआ था पर्थ में, आपको 11 में नहीं उतारा गया, तो आपने ये डिसीजन ले लिया। ठीक है, अश्विन को ड्रॉप भी किया गया था टेस्ट मैच में, हमने देखा अक्सर जो विदेशी पिचों पे जब मैच होता था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर उनको टीम में लाया भी गया। तो उनके साथ कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि वो ट्रिगर हुए हैं। अश्विन के बाद आप मुझे गिना दे कौन सा आपका मैच विनिंग स्पिनर। स्पिनर है? बिल्कुल सर। ऑफ स्पिनर छोड़ दे, स्पिनर एक स्पिनर, है। आप क्या मानते हैं कि जो ये हुआ एपिसोड, क्या इसको हैंडल, चाहे कोच चाहे कैप्टन व्हाटएवर कोई भी, क्या इसको और बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता था? आखिर वो नौबत क्यों आई जो हमें ये सवाल यहाँ पर आकर के उसे सेलिब्रेट करना पड़ा कि हम 260 तक 250 रन तक पहुंच गए तो हम उसे सेलिब्रेट करें? ये नौबत क्यों आई? क्या रोहित शर्मा का टेस्ट करियर इस बॉर्डर गावस्कर सीरीज के बाद आप आगे देख रहे हैं? आपने पिछली बार डक किया था। ऐसे खिलाड़ी yes. जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तगड़ा था, बहुत सॉलिड था। मुझे याद आता है T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ जो वाइड बॉल उन्होंने छोड़ा था, क्या बात है, इतनी प्रेजेंस नवाज की बॉल। आईपीएल में नंबर 3 बैटिंग करने गए थे, रन रेट कमाल था, खुद ही रिटायर्ड हट होके बिल्कुल इकलौता ऐसा खिलाड़ी था जो बॉलिंग करे तो बैट्समैन तो हमेशा रहता था पसुपेश में कि क्या होने वाला है, उससे ज्यादा नॉन स्ट्राइकर वाला रहता था ये क्या करेगा। एक पुरानी कवाली हमने सुनी थी, उसकी एक लाइन है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। एक सूरज भारतीय क्रिकेट का रविचंद्रन अश्विन, नाम में भी रवि है उसके, और वो सूरज ढल गया। अचानक से ब्रिस्बेन टेस्ट मैच ड्रॉ होता है, रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं रविचंद्रन अश्विन और कहते हैं ये जी मेरा आखिरी दिन था इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। उन्होंने ये भी बताया साथ में कि भूख बाकी है क्रिकेट की, लेकिन वो मैं क्लब लेवल पे उस भूख को मिटाऊंगा। लेकिन सवाल ये है ना, आपने कहा कि सूरज जो है वो ढल गया, सवाल यही है, क्या ये रवि, क्या ये सूरज वाकई ढला था? बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, लेकिन जो ये रिटायरमेंट की जब खबर आई ना, तो मैं सोच रहा था कौन सा ऐसा शब्द है जो पूरी तरह से बयान करता है जो मैं उस वक्त महसूस कर रहा था। फिर मैंने सोचने का शौक, मैं तो शौक हुआ। देखो कई बार तो आपको पता होता है होने वाला है, ऐसा हो रहा है। देखिए मैच के दौरान ही थोड़ी अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि वो तस्वीरें आ रही थी, विराट कोहली के साथ वो बातचीत, विराट कोहली के साथ, गौतम के साथ वो थे, ऐसे करके बात करना, फिर कमेंटेटर्स भी शुरू हो गए थे इस पे बात करना, तो अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन शौक जरूर हूं, वो इसलिए शौक हूं क्योंकि इस वक्त के 1.5 बिलियन जितनी भी पॉपुलेशन है हमारी, 1.45 जो भी उस देश में इस वक्त बेस्ट रेड बॉल स्पिनर कौन है अगर मैं सवाल पूछूंगा तो जवाब है रविचंद्रन अश्विन। बिल्कुल ठीक है, आप कह सकते हो वाइट बॉल में कोई है या बेटर बॉलिंग ऑलराउंडर कोई है, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, उसके अलग अलग जवाब होंगे। सिंपल सवाल है, बेस्ट टेस्ट क्रिकेट का बॉलर इस वक्त आपके पास कौन है, तो उसका जवाब है रविचंद्रन अश्विन। आदमी रिटायर तब करता है जब दो कारण होते हैं। एक, आपको टीम मैनेजमेंट कहती है बस भाई अब आपके साथ नहीं हो रहा है ना, आप चलिए, एक वो है। दूसरा, जब आपको खुद एहसास होता है कि अब जो मेरा सूरज है वो, जैसे आपने कहा, वो ढल रहा है, अब ढल रहा है, अब मैं कब तक अपने आप को चलाता रहूंगा, बेहतर खिलाड़ी है तो मैं चला जाता हूं।
पर रविचंद्रन अश्विन के केस में ये नहीं है। मैं जब उनको सबसे बेहतरीन स्पिनर कह रहा हूँ, ये देखते हुए नहीं कह रहा कि उनका करियर कैसा है। कई बार हम ऐसे कहते हैं ना भाई लेजेंड है, आंकड़े देख करके मैं हम विराट कोहली का एग्जांपल लेता हूँ। क्या वो इस वक्त बेस्ट टेस्ट बैटर है? नहीं है। पर क्या इस बैटिंग यूनिट के बेस्ट टेस्ट बैटर रहे हैं? सबसे आउटस्टैंडिंग, बट इस वक्त नहीं है। पर अश्विन तो इस वक्त भी है। आप एडिलेड टेस्ट मैच भी देख लो, हालांकि विकेटें इतनी नहीं है, वो जो उन्होंने गेंदबाजी की है, नेथन लायन और उनके बीच भी वो बेहतर स्पिनर नजर आए, और इंडिया के भी सबसे बेहतरीन स्पिनर। तो आपका करियर पीक पर है और फिर आप कहते हो कि नहीं मुझे नहीं खेलना, तो इसके पीछे तो बहुत बड़ी कहानी हो। सर दो बातें होती है ना, कोई खिलाड़ी उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच जाता है, 37-38 साल तक पहुंच जाता है, तो लोग बोलते रहते हैं यार ये खिलाड़ी क्यों खेल रहा है। या दूसरा जो एक अच्छी बात होती है, आप छोड़ देते हैं क्रिकेट खेलना, तो लोग कहते हैं अभी क्यों। दो ही पहलू होते हैं इसके। रविचंद्रन अश्विन में दूसरा वाला है। कई खिलाड़ी जैसे मैं देख रहा था, कुमार संगकारा पीक फॉर्म में थे उस समय, उन्होंने रिटायरमेंट दिया। हो सकता है मतलब उम्र उनकी हो गई थी, बट क्रिकेट बढ़िया खेल रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब लगता है कि यार सुनील गावस्कर हैं, तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो क्या रविचंद्रन अश्विन की मनोस्थिति का अंदाजा ऐसे लगाया जाए कि उनको लगता है यार अभी हम पीक पे हैं, छोड़ देते हैं? नहीं, क्यों? आपने जो उदाहरण दिए वो रेगुलर मेंबर ऑफ द टीम थे, और दूसरी बात को एक पड़ाव था जिसका वो पीछा कर रहे थे कि भाई मैं ये करूंगा या ऐसा करूंगा। वो अपनी पीक पे उनको लगा कि यार मैं बहुत हाई पे हूं, मैंने जो अचीव करना था सब कर लिया, मैं छोड़ता हूं। अश्विन के केस में ऐसा था नहीं। अश्विन के केस में मुझे लगता है कि उनके अंदर एक टीस होगी कि भाई मैं जितना कर सकता था मुझे वो करना चाहिए था, और वो उनका ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ है। मैं आपको, हम बल्लेबाजों के लिए उदाहरण करते हैं कि किसने कितने शतक बनाए, क्या है। विराट कोहली की हम बात करते हैं ना भाई, 100 शतक है, जाना चाहिए, या इसके लिए वहां जाना चाहिए। ये 80 कुछ विकेट दूर है हाईएस्ट विकेट टेकर बनने के लिए भारत के लिए। हम तो यहाँ हम कई बार अनुमान लगाते थे कि भाई कितने और मैच तो उनके हम निकालते थे। अच्छा पर मैच इतनी विकेट ले रहे हैं। इसी पॉडकास्ट में हमने किया था। हाँ, तो वही तो मुझे लगा 2 साल खेल सकते हैं। और दूसरी बात है ना, अभी वो 38 के 40 के हो जाएंगे, स्पिनर है, कोई तेज गेंदबाज है नहीं, या उनको उस तरह की फिटनेस नहीं है। और दूसरी बात, ऑल फॉर्मेट नहीं खेल रहा, ऑल फॉर्मेट नहीं खेल रहे। प्लस ऐसा कभी नजर ही नहीं आया कि भाई उम्र इनकी प्रॉब्लम है। हाँ, व्हाइट बॉल क्रिकेट में हो जाती है क्योंकि कई बार फील्डिंग की जरूरत है, ये सब वो छोड़ चुके आप। टेस्ट क्रिकेट ये खेल सकते थे। और मैं वही कह रहा हूँ, उन खिलाड़ियों का जो आपने उदाहरण दिया, उनकी प्यास बुझ चुकी थी। उन्होंने लगा भाई जहां तक हमने जाना था हम चले गए। अश्विन जितने एम्बिशियस हैं, अश्विन जितने अच्छे गेंदबाज हैं, क्या उनकी प्यास बुझ गई होगी? अभी तो उन्होंने नहीं कोई बयान दिया, मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट को ओवरऑल, अब उनके करियर के बारे में बात करेंगे, काफी नाइंसाफी की है भारतीय क्रिकेट ने। अगर भारतीय क्रिकेट की तरफ से आप और हम नुमाइंदगी होते, अगर हम रिप्रेजेंटेटिव होते, तो हमें हाथ जोड़कर उनसे माफी भी मांगनी चाहिए कि भाई वी वर अनफेयर टू यू, जो उनका करियर रहा है। तो निखिल भाई, सवाल यहाँ से यही उठता है कि जो आपने तमाम बातें की, जो कसीदे पढ़े उनके लिए, वो वाकई हर हिंदुस्तानी इस वक्त आई थिंक यही सेंटिमेंट जो है, पॉपुलर सेंटिमेंट यही है अभी अश्विन के लिए, कि भाई वाकई हमें शर्मिंदगी है इस बात की कि वो खिलाड़ी जिसने इतनी सेवाएं दी वो जा रहा है। सवाल यहाँ पर कई हैं। एक सवाल ये है कि रोहित शर्मा के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे इस पॉडकास्ट से ठीक पहले, कि रोहित शर्मा मतलब अश्विन जो है एडिलेड में भी खेलने को बहुत ज्यादा कीन नहीं थे, और पर्थ में रोहित शर्मा नहीं थे। 3-4 दिन निकलने के बाद टेस्ट मैच के लैंड करते हैं रोहित शर्मा पर्थ में, और इसके बाद वहां पर उनको ये पता चलता है कि वो ऐसे ऐसे बात है, तो वो फोर्स करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एडिलेड एटलीस्ट पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलो। तो एक चीज तो क्लियर है कि इस पूरे एपिसोड में रोहित शर्मा की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि वो गैर मौजूदगी थी उनकी। नहीं, हाँ, लेकिन ये भी फिर देखिए ना, नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं। वो गैर मौजूदगी थी उनकी, और वो आकर के अगर ऐसा ही होता तो शायद वो रिक्वेस्ट ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है ये चीजें। आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बॉडी लैंग्वेज को देखें, रोहित शर्मा के फेस को देखें, तो आई थिंक बहुत कुछ वो फेस बयां कर रहा था रोहित शर्मा का भी। मे भी हो सकता है एक साथी जा रहा है तो इमोशनल भी होंगे, चलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। लेकिन पर्थ में जब वो आते हैं तो पता ये चलता है कि अश्विन एडिलेड में भी खेलने के पक्ष में नहीं है। वो मनाते हैं पिंक बॉल टेस्ट मैच, अश्विन खेलते हैं। इसका मतलब ये है कि रोहित के गायबाने में अश्विन के लिए पूरी पटकथा लिखी जा चुकी थी। जो भी भसड़ हुई है, जो भी डिस्प्यूट हुआ है, वो सब रोहित के पीठ पीछे पर्थ टेस्ट मैच से पहले, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जब टीम इंडिया लैंड कर गई, वहां से ही शुरू होता हुआ लगता है। नहीं, ये आप जो कह रहे हैं ये सही भी हो सकता है, पर मैं मतलब मुझे इसका कोई इस तरह की कोई खबर नहीं पता या ऐसा हुआ है। क्योंकि दूसरी बात ये है ना, अगर
भाई अगर आपने एक टेस्ट मैच के लिए मना लिया था तो इस जो आपका तीसरा टेस्ट मैच है उसमें तो रोहित ही कप्तान थे, उसमें भी अश्विन खेल सकते थे, उसमें भी आपने उनको पिक तो नहीं किया 11 में, उनको जगह नहीं दी। दूसरी बात, अगर हर चीज वाकई रोहित इतने बड़े बैकर होते अश्विन के, सबसे बड़ी गलती आई थिंक भारतीय क्रिकेट के आप रीसेंट हिस्ट्री में देखें तो WDC फाइनल नहीं खिलाना था अश्विन को, तब रोहित शर्मा कप्तान थे। तो मैं किसी एक के हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि भाई जब रोहित शर्मा नहीं थे तो तब कप्तान जसप्रीत बुमराह थे और कोच गौतम गंभीर थे, तो क्या उनका निर्णय था, वो उनको रास नहीं आया, पता नहीं मुझे, वो मैं कह नहीं सकता। पर मैं एक चीज अगर मैं कॉमन देखूं तो वो ये है, कोच चाहे रवि शास्त्री हुए हो, कप्तान चाहे विराट कोहली हुए हो, कोच चाहे गौतम गंभीर हुए हो, कप्तान चाहे रोहित शर्मा हुए हो, या कप्तान बीच में जसप्रीत बुमराह हुए हो, या कोच बीच में राहुल द्रविड़ हुए हो, ये मैंने कई लोगों के नाम ले लिए, पर जो नाइंसाफी अश्विन के साथ हुई है वो बराबर बरकरार रही है। हाँ। तो किसी एक, देखिए अश्विन ने भी सिर्फ यहाँ जाके मुझे नहीं लगता है एक महीने, ये कई चीजें हुई होंगी। नहीं सर, मैं सवाल पूछना ये चाहता हूँ कि आपने जैसे कहा कि कोच रवि शास्त्री रहे, विराट कप्तान रहे, राहुल द्रविड़ कोच रहे, रोहित कप्तान, बुमराह कप्तान, कभी राहुल कप्तान, ये सब कुछ रहा, लेकिन हम जब विदेश तब जाते थे तो ऐसा नहीं है कि वहां अश्विन प्लेइंग 11 में हमेशा होते थे। वहां भी अश्विन स्क्वाड में होने के बावजूद भी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा, एक नहीं कई बार ऐसे मिसालें हैं जब प्लेइंग 11 का वो हिस्सा नहीं होते थे। तब ये डिसीजन क्यों नहीं आया रोहित अश्विन का, तब वो इतने खफा क्यों नहीं हुए, या जो भी लोग कह रहे हैं कि नाराजगी है या कुछ डिस्प्यूट है, तब वो क्यों नहीं आया? उन्होंने शायद बेटर हैंडल किया, यहां इस चीज को बेटर हैंडल नहीं किया जा सका। नहीं, देखिए वो भी तो होता है ना, वो अंग्रेजी में कहावत है, फाइनल स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। भाई कभी तो एक मौका आता है। देखिए इसमें हम इतनी चीजें बात करें, ये एक निर्णय इसलिए भी लिया जा सकता है क्योंकि आप आगे आने वाले मैचेस देख रहे हो। अब आप इंडिया का कोई टेस्ट मैच ही नहीं है, आप WDC फाइनल भी नहीं पहुंच रहे, तो शायद वो एक कारण हो सकता है। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि वो इससे पहले खुश थे, वो नाराज अक्सर ही थे पूरे टाइम। WDC फाइनल में वो नहीं खेले, उन्हें आके बोला नहीं, पूरी दुनिया ने बात करी कि भाई उनको खेलना चाहिए, तो वो नाराज नहीं हुए होंगे। उन्हें बस ये हो सकता है कि कहीं जाके तो आप कहते हो ना बस अब इसके आगे नहीं, इनफ इज इनफ, हो सकता है वो चीज हो। दूसरी बात, मैं इसके बारे में सोच भी रहा था कि आप एक रविचंद्रन अश्विन जो है बड़े कॉन्फिडेंट किस्म के इंसान, हर तरह के लोग होते हैं ना, एक होते हैं जो बहुत जल्दी कुछ आपके साथ होता है, आप थोड़े घबरा जाते हो, दब जाते हो। अश्विन वैसे नहीं है। अश्विन में सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना है, वो अपनी काबिलियत पे इतना भरोसा करते हैं कि आप उनको कहोगे कि यार आप कुछ नहीं कर सकते। वो उस तरह के खिलाड़ी हैं, कोहली टाइप, कि नहीं मैं जाऊंगा बेहतर होऊंगा। उनके करियर में ऐसा कई बार हुआ है कि यहाँ विकेट, ऑस्ट्रेलिया में नहीं अच्छा खेल सकते, 11 में वो अच्छा नहीं खेल सकते, जो बाद में आए उस टूर में उन्होंने अपनी गेंदबाजी में मेहनत की, बेहतर चीजें लेके आए। इस बल्लेबाज के खिलाफ वो रन बनाते हैं, ये बनाते हैं, उनके खिलाफ मेहनत की, तरीके निकाले, आउट किए, तो वो उस तरह के शख्स है। ये तो आप और हम सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। मैं ये कह रहा हूं लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। अब फर्ज करें मैं अगर बड़ा कॉन्फिडेंट इंसान हूं, मेरा काम है एंकरिंग करना, मैं एंकर करता हूं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि भाई मैं जब कोई बड़ा दिन आता है, मुझे कहा जाता है, मेरे बॉस आके कहते हैं आप नहीं कोई और करेगा, तो एक बार मुझे लगता है अरे चलो उसको पसंद नहीं आया, मेरे बॉस बदल जाते हैं, दूसरे आते हैं, वो भी वैसा ही करते हैं। अभी भी मैं बड़ा कॉन्फिडेंस इंसान हूँ, 3 4 5 बार मेरे साथ होता है, अलग अलग लोगों के साथ होता है। मैं कितना भी सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, मुझे अपने पे शक होगा, मुझे लगेगा नहीं यार शायद मैं वाकई इतना अच्छा नहीं हूँ, पता नहीं मैं इस गलतफहमी में क्यों चलता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो सर मैं शायद मेरे में कुछ कमी है, खामी है, हो सकता है। मैं कह रहा हूं इतने कॉन्फिडेंट इंसान भी तो कहीं उनका कॉन्फिडेंस नीचे आएगा, हो सकता है वो इसलिए पिछला मैच नहीं खेल रहे या आगे नहीं खेलना चाहते, कहीं ना कहीं उन्हें यकीन हो गया कि जो भी आता है उसे लगता है नहीं भाई इसको तो बैठाना बहुत आसान है। उन्होंने कहा शायद मैं हूं ही नहीं फिट इस लेवल के लिए, मैं IPL ही खेल लेता हूं, भाई तो इंडियन क्रिकेट नहीं। तो फिर एक बात यह है कि अगर ये भी नहीं है तो फिर हमें क्यों अश्विन के लिए सॉरी फील करना चाहिए? क्योंकि अश्विन को अगर बार बार ड्रॉप किया जा रहा है तो उसको कोई टारगेट नहीं कर रहा, वो टीम के हित में ये चीजें फैसले, क्योंकि 11 में हर वक्त नहीं हुआ। नहीं सर मैं ये कह रहा हूं कि आपका कोच है, कप्तान जो है आपका, वो प्लेइंग 11 डिसाइड करता है, वो जो बेस्ट उनको लगता है कि भाई ये हमारी प्लेइंग 11 जो है इस पिच के लिए बेहतर होगी, हो सकता है उसमें अश्विन ना दूसरा फिट बैठ रहे हो, बट इसका एक मैच में, अच्छा एक मैच ही तो हुआ था पर्थ में, आपको 11 में नहीं उतारा गया, तो आपने ये डिसीजन ले लिया कि आप एडिलेड भी नहीं खेलने वाले थे। आपको वही कह रहा हूं ना, ये सिर्फ इस सीरीज पे थोड़ी जाके उन्होंने ये निर्णय लिया होगा, ये आप उनके पूरे करियर की कहानी रही है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, आप दूसरी टीम देख लें ऑस्ट्रेलिया, नेथन लायन ने क्या किया है,
पर 2 टेस्ट मैचेस में। बिल्कुल। नेथन लायन खेलेंगे ना अगला टेस्ट बट मैच, उनके पास एक ही ऑप्शन है। नहीं भाई, आप आगे जा सकते हो, उन्होंने ऑलराउंडर टाइप बना लिए। अब मैं बताऊं आपको क्या होता, ये इंडियन टीम की सोच होती है ना, आप पता क्या कहते, अरे यार लायन तो कुछ नहीं करा भाई, हेड रन माय हेड, आप तो ऑफ स्पिन डालते हो, आप डाल देना जरा ऑफ स्पिन, आपसे कराएंगे ऑफ स्पिन, इससे अच्छा मैं बोलर भी खिला रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, ये सोच होती है अगर ऑस्ट्रेलिया, पर ऑस्ट्रेलिया कहता है नहीं भाई, ये हमारा नंबर 1 बॉलर है, इसने हमें मैचेस जिताए हैं, ये खेलेगा। ये कंसिस्टेंसी हमें मानना पड़ेगा, अश्विन के साथ नहीं दिखाई। हाँ, बिल्कुल नहीं दिखाई। एक मैं थोड़ा ये पीछे तो करना चाहूंगा। ये गलती है, ये लेकिन इंडियन जहां- क्रिकेट का बेनसीबी नहीं, एक चीज ये है कि आपको अभी क्यों ऐसा लगा, आप यार एक बात बताइए। एक आखिरी वो पड़ा, मतलब वो कहता है सब्र का बांध जहां टूट गया, सब्र का बांध, पानी आ गया नाक के ऊपर चला गया। फिर तो लेकिन इसमें अश्विन इसमें कहीं ना कहीं अपने इमोशन पे नहीं काबू रख पाए, और जो फिर गावस्कर साहब जो बात कह रहे थे, नहीं सर, बट गावस्कर साहब जो है, बने ना, नहीं गावस्कर साहब जो बात कह रहे थे कि फिर आपके ऊपर इन्वेस्ट किया गया, आपको चुना गया, आपने मझधार में सीरीज छोड़ दी, टीम इंडिया भाड़ में जाए, कि सीरीज हारे जीते, आपकी जरूरत पड़ रही है कल के मैच में, आप अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपने पर्सनल ईगो को फिर सामने रखा, अपने माइलस्टोन को सामने रखा, अपनी दर्द को सामने रखा, टीम के हित को कहीं नहीं रखा। तो आप कर दीजिए ना इंक्वायरी भाई, मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको ये लगता है, और ये वाजिब बात है, लोगों को लगता है भाई बीच में नहीं छोड़ के जाना चाहिए था, और कई लोगों ने, हालांकि MS धोनी की भी मैं चर्चा करूंगा, कुछ इसी तरह हुआ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और उनके एग्जाम्पल ये था कि उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि भाई मेरे बिना भी टीम कर सकती है, ये बेहतर है। फिर भी मैं गावस्कर साहब की मुझे याद आता है, तब भी मैंने उनके साथ बात की थी, उन्होंने कहा था वो भी गलत है, क्योंकि आपको सोचते हुए ये प्लान किया गया है। अगर आपने वाकई आपको यकीन हो गया है कि आपके बिना ही ठीक है, टीम तैयार है कोहली के साथ आगे जाने के लिए, आप सीरीज के बाद कहिए भाई कोहली, अब आप जो प्लान बनाएंगे कोहली के साथ बनाइए, अभी नहीं। तो उसी लिहाज से अगर आपको उनके खिलाफ इंक्वायरी करनी है तो आप करिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अश्विन को इस बात का एहसास नहीं है। उनको लगता होगा भाई, अगर उन्होंने निर्णय लिया है तो उन्होंने फिर उस चीज को लेकर निर्णय लिया है कि ठीक है, मैं छोड़ कर जा रहा हूं, इमोशनल डिसीजन है, मुझे दर्द हुआ, या वो ये जो मेरी इंतहा हो गई, वहां से मैंने डिसाइड लिया, इसके बाद हो सकता है मेरे अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो, ठीक है, मैं इसको फेस करने को तैयार हूं, लेकिन बस मैं यहां से और अब नहीं आगे जाने वाला, मैं नहीं बैठूं। पर सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ठीक है अश्विन को ड्रॉप भी किया गया था टेस्ट मैच में, हमने देखा अक्सर जो विदेशी पिचों पे जब मैच होता था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर उनको टीम में लाया भी गया। वर्ल्ड कप का एग्जांपल हमारे सामने है। वो व्हाइट बॉल नहीं खेल रहे थे, उनको लाया गया, टीम को जरूरत महसूस हुई तो लाया गया, और वो भी गलत था। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आज आके बात कर रहा हूँ पुराने भी निकालो, मैं वही आपको चीज कह रहा हूँ ना कि वहां भी उनको लाना गलत था। व्हाइट बॉल क्रिकेट में शायद उनकी उतनी वैल्यू नहीं थी उस टाइम। आपने क्या किया, वही कह रहा हूँ, 2 रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। उस टाइम आपने युजवेंद्र चहल के साथ नाइंसाफी करी, जो आपका व्हाइट बॉल का बेहतर बॉलर था, आपने उसको नहीं खिलाया। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपको गिल्ट है कि हम टेस्ट क्रिकेट में उसको इतना रन नहीं दे पाते, या टेस्ट क्रिकेट में इसके साथ नाइंसाफी होती है, अरे व्हाइट बॉल क्रिकेट में कहीं हर जगह आपने गलत ही किया है। मैं वही कहता हूँ, अगर आप उनका पूरा करियर निकाल के देखेंगे तो अश्विन के साथ जैसा मैं, मतलब ये मेरा एक तरह से एस्टिमेट है कि अगर रविचंद्रन अश्विन 2011 में उन्होंने डेब्यू किया, अगर वो इस जनरेशन में नहीं खेलते होते ना, इस जनरेशन से एक पुरानी जनरेशन में खेल रहे होते, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले वाली जनरेशन में खेल रहे होते, तो मुझे लगता है उनको बहुत ज्यादा टेस्ट मैच खेलने को मिलते। वो इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा अंतर था तब में और अब में, वो ये था कि आपकी सोच टेस्ट क्रिकेट की टेस्ट क्रिकेट जैसी थी, आपने व्हाइट बॉल वाली सोच टेस्ट क्रिकेट सिलेक्शन में नहीं लाई थी। पिछले एक दशक में, उनके डेब्यू से नहीं, बट मैं कहूंगा पिछले 8, 9, 10 सालों में आप धीरे धीरे उस तरफ जा रहे हो जहां व्हाइट बॉल क्रिकेट पे, जहां बिट्स थोड़ा बहुत इधर भी दे दो, उधर भी दे दो, यहां भी रन दे दो, वहां भी वो भी कर लो, वो आप करने लगे हो। आपने हरभजन कुंबले के साथ नहीं किया। कुंबले बाहर तब बैठे जब आपने एक ही स्पिनर खिलाया, वो भी इसलिए क्योंकि हरभजन बेहतर आपको लगा। और बैटिंग बेहतर स्पिनर नहीं, उनकी बैटिंग नहीं, बेहतर स्पिनर थे वो, विकेट कर, आपने बैटिंग को नहीं सोचा। अब आपने वो सोचना शुरू कर दिया कि यार बैटिंग में मुझे रन कौन दे देगा। आपने ये नहीं सोचा मेरा बेहतरीन स्पिनर कौन है। वही कहता हूं, अगर 2-3 दशक पहले खेल तो ज्यादा टेस्ट क्रिकेट। वैसे 3,500 उन्होंने बतौर बल्लेबाज भी बनाए थे, बुरे बल्लेबाज अश्विन नहीं थे। हाँ, बट आपने थोड़े बेहतर चुने, और बेहतर, तो और बेहतर चाहिए। एक चीज ये है ना कि आप अगले 2 टेस्ट मैचेस आप मेलबर्न में और सिडनी में खेलेंगे, तो सवाल ये उठता है सर कि मुझे ये बात जो है ना डाइजेस्ट नहीं होती। देखिए अभी किसी को नहीं मालूम कि क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। अश्विन ने भी कोई स्टेटमेंट देने से मना किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए मतलब अगर हम रीड बिटवीन द लाइंस कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कब परेशानी हुई हो, क्या पता जो आप कह रहे हो सही हो। मैं आपको वही कह रहा हूँ, अगर ये बहुत ही मतलब आराम से काम होके फैसला लिया गया होता, सबकी रजामंदी से हुआ होता, सब कुछ अच्छा होता ना,
रविचंद्रन अश्विन बैठ के आराम से जाते और पूरा यही इंटरव्यू भी करते हैं। यही मैं पर मेरा उन्होंने सवाल क्या है। कहा, इस वक्त मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं। और रोहित शर्मा ने क्योंकि भी जब आप जज्बातों में शायद आप कई चीजें ऐसे बोल जा रहे हैं, जाओगे। तो इसीलिए मेरा जो है ना सवाल इतना है कि ये जो अश्विन के ऊपर ये कि उन्होंने गलत किया या उनको नहीं छोड़ना था या उनको अगर नहीं टीम में जगह मिली तो फिर उनको पीछे की चीजों को एकदम से उनका बम नहीं फूटना चाहिए था, उनका सब्र का बांध नहीं टूटना चाहिए, ये बातें फिर ना किया जाए, क्योंकि फिर उनके साथ कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि वो ट्रिगर हुए हैं। नहीं, उनके ईगो को, उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट हुआ है। रोहित शर्मा ने बाद में कहा था ना अश्विन के चले जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अ लॉट ऑफ थिंग्स बहुत सारी चीजें हुई। और जब अश्विन इस लायक होंगे, अपने आप को समझेंगे कि वो चीजें रिवील की जाएं या बोली जाएं, दुनिया को बताई जाएं, तब वो करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है? किताब लिखेंगे जब? बिल्कुल लिखेंगे। नहीं, यूट्यूब चैनल भी है उनका, कुट्टी स्टोरी। ऐश की बात इतनी जल्दी नहीं आएगी। आप ही नहीं, आईपीएल के बाद। आईपीएल के बाद, हाँ। नहीं, देखो, दूसरी बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं कि मेरी क्रिकेट को लेकर भूख मर गई है, मैं वो करना चाहता हूं, मैं क्लब क्रिकेट में करूं। क्लब क्रिकेट, उनका तो यही मतलब इशारा तो ये है कि यहाँ जो इस वक्त एटमॉस्फेयर है, हाँ, मुझे यहाँ नहीं मौका मिले। और ये जो तमाम इशारे हैं वो इसी बात की तरफ इशारे कर रहे हैं कि भाई यहाँ मैं नाम ही ले लेता हूँ, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, गौतम गंभीर के ऊपर सारे के सारे ठीकरे फूट रहे हैं। एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, और एक तस्वीर वायरल हो रही है आज की ड्रेसिंग रूम की। गंभीर को उंगली दिखा रहे हैं। गंभीर से जब बात हो रही थी, टहल रहे थे यहां से वहां, और गौतम गंभीर को बिल्कुल ऐसे उंगली दिखा के उन्होंने बात की, और इसके बाद फिर विराट आए, फिर विराट के साथ वो बैठे, विराट ने उनको गले लगाया, वो इमोशनल भी, आंख भी पोंछ रहे थे, और इसके बाद फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। और दूसरी चीज, विराट की तस्वीरें देखी मैंने। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास पड़ी हुई है वो तस्वीर। नहीं, मैं शक नहीं कर रहा। नहीं, शक नहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। क्या बातचीत चल रही होगी, आप केशव जी को ये तस्वीर भेजी थी, ये देखिए, ये जो तस्वीर है सर, ये गौतम बैठे हुए हैं, ये इधर उधर टहल रहे थे, बार बार मतलब बहुत एंशियस नजर आ रहे थे, और उन्होंने बहुत एग्रेसिवली ऐसे उंगली दिखा के बात करी। मैंने उनको देखा था गंभीर से बात करते हुए, पर वो नॉर्मल बातें हो रही थी, बट ये मैंने नहीं देखा था। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि अब बहुत पर्दादारी हो गई, अब नाम लिया जाए, और गौतम गंभीर वो नाम है जिसने शायद, मुझे लगता है कि अश्विन जैसे प्लेयर को ठीक से हैंडल नहीं किया। रोहित का नाम इसमें नहीं आएगा, क्योंकि रोहित शर्मा पर्थ में लैंड करने से पहले अश्विन के साथ वो सारा कुछ हो चुका जवाब था। दे दिया ना कि पर्थ में जब मैं लैंड किया, मैंने तो अश्विन ये मन बना चुके थे बिल्कुल, जबकि मैंने बातचीत करके उनको राजी किया पिंक बॉल टेस्ट के लिए, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है एडिलेड टेस्ट में उनको पिक नहीं किया गया हो, तो रोहित ने कन्वे तो किया होगा कि भाई ऐसा है, कॉम्बिनेशन हमारा ये बन रहा है, हम और आपको एक नहीं और चाह चीज रहे है सर, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे ना, मैंने ये बात कही थी कि कैप्टन और कोच के सेम पेज और पावर की हम लोग एक एपिसोड में बात कर रहे थे, वो चीज अब खुल के आने लगी है। रोहित शर्मा के बॉडी लैंग्वेज को देखिए, ठीक है रन्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से आज वो बेबस नजर आए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो फेस एक्सप्रेशन और इमोशन उनके चेहरे पे था, वो तमाम चीजें उसके दिल में लगा कि यार अश्विन और ये बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छा रिलेशन है दोनों का। इवन अश्विन ने गौतम के लिए क्या कहा था एक बार, कि सबसे मिसअंडरस्टूड खिलाड़ी हैं गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट के, उनके लिए भी इतनी अच्छी अच्छी बातें करी थी। और वही गौतम गंभीर रोहित के गैर मौजूदगी में पर्थ में कैसा क्या होता है कि रोहित अश्विन वहीं पे मन बना लेते हैं कि मैं नहीं खेलूंगा। या फिर ये पटकथा थोड़ा और पीछे जाए, न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज हुई थी उसमें वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के आना, क्योंकि आपके पास दो नामी स्पिनर थे, आपके सबसे टॉप मोस्ट विकेट टेकर्स थे, मतलब अभी करंट सेटअप में देखा जाए तो वहां थे आपके पास, तो तीसरे स्पिनर के तौर पर वॉशिंगटन को लाना और फिर उनको तवज्जो देना, कहीं ना कहीं उनके मन में खल रहा होगा। नहीं, वो बात है। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई कौन है वो शख्स जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ा। जब तक मैं रविचंद्रन अश्विन से नहीं सुनूंगा तो मैं तो उस पर मतलब टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो सिरे जुड़ रहे हैं, हाँ, लेकिन मैं अगर क्रिकेट देखूं तो उसमें तो ये साफ हो गया कि भाई द राइटिंग वाज ऑन द वॉल, उनको दिख रहा था ये दो चीजें। एक, अगर आप मतलब शॉर्ट टर्म देखें कि भाई जडेजा ने एक तो रन बना दिए, अब वो बाकी आपके टेस्ट मैच तो खेल ही रहे हैं, तो अगर आपके एक स्पिनर खेल रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता अब जडेजा नहीं खेलते, वो एक चीज साफ हो गई। क्योंकि हम ये बात करें ना सीरीज के बीच में क्यों डिसाइड किया। दूसरा, हो सकता है कहीं आप दो स्पिनर खिलाओ तो उनको ये इस बात का भी कहीं ना कहीं मैसेज दिया गया कि वॉशिंगटन सुंदर होंगे वो, क्योंकि आपको बैटिंग में वही कवर अप करना है, और वॉशिंगटन सुंदर लगातार अभी खेल भी रहे। क्या वॉशिंगटन सुंदर उस लेवल के बॉलर है? बिल्कुल नहीं, पर टीम मैनेजमेंट उसके साथ गए। बट मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर वॉशिंगटन सुंदर भी आए थे, जब सेटअप में आए थे, या वेस्ट न्यूजीलैंड सीरीज में ये हो रहा था, उनको सिलेक्ट किया जा रहा था, तब भी तो रोहित शर्मा कप्तान थे,
मैं तो यही मानता हूँ कि भाई जो आपकी 11 है वो तो कप्तान ही चुनता है। और अगर कप्तान को कोई ओवर पावर कर रहा है तो ये कप्तान का फर्ज बनता है कि आप इसको वहीं पे रोके। और दूसरी बात, रोहित शर्मा ऐसा नहीं है कि उनकी कोई पहुंच नहीं है बीसीसीआई में। मतलब उनके भी अच्छे रिश्ते हैं चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स के साथ, सब ये डिसीजन मेकर है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी चीज हो जो रोहित को पसंद नहीं आएगी तो वो भी उनमें से नहीं है कि वो चुपचाप बैठ के कि वो चीज बोलेंगे ठीक है चल रहा है होने दीजिए। अगर वॉशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड सीरीज में आए तो वो उनकी रजामंदी से भी आए होंगे। उन्हें भी उस वक्त लगा होगा कि नहीं भाई हमें एक ऐसे स्पिनर की जरूरत है जो अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकता है। और उसमें लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा थे, एक ऑफ ब्रेक ही चाहिए हमें। आप लेके आए लेफ्ट हैंडर्स तो यहाँ भी हैं। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो नहीं खिलाएंगे ना इतने स्पिनर। यहाँ की बात कर रहा हूँ उस मैच में जिसमें कि वॉशी खेले थे। नहीं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज देखें, मैं अगर एक स्पिनर खिलाऊंगा इसी सीरीज में वो रविचंद्रन अश्विन खिलाएंगे हर मैच में। पर सर वही इसी बात पे मैं आ रहा था, ब्रिस्बेन में जड्डू खेले इकलौते स्पिनर के तौर पर, लेकिन बॉलिंग करते हुए बहुत साधारण गेंदबाजी उन्होंने की, बहुत ऑफ कलर नजर आए, पिटे भी इनफैक्ट। और जिस कंडीशन में उनके बल्ले से रन निकले, बैटिंग बहुत कंफर्टेबल हो चुका था वहां पे आकर। अश्विन भी होते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट अश्विन भी होते तो चांसेस थे कि 60-70 रन अश्विन भी बना जाते आपके लिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। मैं वही कह रहा हूँ कि यही तो सोच में फर्क है ना। अगर आप इंडियन टीम हो, आप कहीं जा रहे हो, वही टेस्ट क्रिकेट की आप सोच लेके जाओगे। आप अगर एक स्पिनर खिला रहे हो जो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, आपका बेस्ट स्पिनर खेलेगा। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट स्पिनर मुझे जिता सकता है। हाँ, अगर वो फास्ट बॉलिंग कंडीशंस है जैसे पर्थ में मिली या एडलेड में मिली, स्पिन गेंदबाज की योगदान नहीं है तो ठीक है, वो आपकी मर्जी। आपने खिलाया, उसने करा नहीं किया। हालांकि मैंने फिर भी कहा पिंक बॉल में जो ज्यादा लैकर वाली बॉल होती है, स्पिन में इतनी गेंदबाज कई बार, खासतौर पर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में कई बार मदद नहीं मिलती, फिर भी अश्विन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। तो मैं तो आंख बंद करके वही मैं कह रहा हूँ जो फॉर्मूला बाकी देश चलाते हैं कि भाई अगर ग्रेम स्वॉन मेरे नंबर 1 स्पिनर है तो वो खेलेंगे ना, नो डाउट। कंडीशन है वो है। सेम अश्विन वही है ना। अश्विन ही ग्रेम स्वॉन के लेवल में। नेथन लायन तो कहते हैं मैं अश्विन से इंस्पायर हुआ। बिल्कुल। तो जब तो बट सर थोड़ा अनफेयर है ये कंपैरिजन मेरी नजर में, वो शायद इसलिए कि इंग्लैंड के पास एक ही ग्रेम स्वॉन है था, मतलब और इसके पास एक ही नेथन लायन है। अब क्योंकि आपके पास जडेजा भी एट पार है। आप मुझे बताएं उनके पास जो बैकअप स्पिनर थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपके पास कौन से यहाँ पर बैठे हुए हरभजन सिंह और अनिल कुंबले जैसे बॉलर, आपके स्पिनर्स आ ही नहीं रहे। जड्डू से आपके पास, बता दूं सॉरी टू से, अश्विन के बाद आप मुझे गिना दे कौन सा आपका मैच विनिंग स्पिनर है। बिल्कुल सर, स्पिनर छोड़ दे, स्पिनर एक है कुलदीप यादव, बस वो भी आप कभी खिलाते हो। मैं ये कह रहा हूँ सर कि टेम्प्ट हो रहे थे कि चलो, तो गलत टेम्प्ट है ना। मैं कह रहा हूँ टेम्प्ट हुए। ये टेम्प्ट करने के लिए इंग्लैंड भी है, काउंटी क्रिकेट में ऐसे 15 स्पिनर खेल रहे होते हैं जो स्पिन भी डाल लेते हैं, अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, पर आप वहां नहीं जाते, बोलते हो ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया में भी अभी 10 और स्पिनर ऐसे डाल रहे हो। मैंने कहा था ना आपको, मैं बिल्कुल भी शौक नहीं होता अगर आप टीमें बदल दें, बस सोच बदल दें, तो ऑस्ट्रेलिया कहता है अरे छोड़ो यार, लायन ने तो कुछ किया नहीं है, हम एक टेस्ट मैच हार गए, पहला टेस्ट मैच हारते, अरे लायन ने कुछ नहीं किया यार, हेड से कराते हैं ऑफ स्पिन और लाओ एक फास्ट बॉलर। ऐसा ही कुछ सोचते हैं, या एक बैटर ले आओ, या बैटिंग नहीं चल रही भाई एक और बैटर फिट कर दो, बट टूर्नामेंट को ले आओ। इस टेस्ट मैच पे आए सर थोड़ा सा, मतलब जड्डू की बात हो रही थी जब वो बॉलिंग कर रहे थे, मुझे लगा कहीं ना कहीं जो आप भी बात कह रहे हो कि आपके बेस्ट स्पिनर हैं, रविचंद्रन अश्विन को नहीं खेला, मुझे कमी महसूस हुई वहां पे। अश्विन होते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा करते हुए वो नजर आते हैं, वो अपना वाले आदमी हैं, टास्क पूरा होमवर्क करके आते हैं, प्लान ए प्लान बी प्लान सी लेकर के आते हैं, जो मुझे जड्डू के मतलब टू बी फेयर देखूं तो मुझे वहां नहीं दिखता है। नहीं, दोनों स्पिनर्स में कोई देखें, हालांकि रविंद्र जडेजा ने भी बहुत अच्छी गेंद एज अ स्पिनर भी आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देखें, अच्छा है, चाहे विदेश में हो चाहे भारतीय कंडीशन में हो। वो विदेश में इसलिए पहले खेल जाते थे क्योंकि आपको लगता था कि स्पिन गेंदबाजों के लिए इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं है, तो आप किसी भी स्पिनर से खिलाओगे, मेन आपको बैटिंग चाहिए, तो जडेजा खेल जाता है। बट वही मैं कह रहा हूँ, विदाउट डाउट अगर आप प्योर थिंकिंग पे जाते हैं, ओल्ड स्कूल थिंकिंग, टेस्ट क्रिकेट, तो मैं वही कह रहा हूँ, देखिए वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में सोच बदली धीरे धीरे, जहां आपको लगा नहीं हमें बिट्स एंड पीसेस चाहिए, जितनी डीप बैटिंग हो उतनी अच्छी है। वो फॉर्मेट में भारत लास्ट था उस चीज को अडॉप्ट करने में। सारी दुनिया ने करना शुरू कर दिया था, आपने लास्ट में अडॉप्ट किया, फिर जाके आपने किया। यहां पर पूरी दुनिया नहीं जा रही है टेस्ट क्रिकेट में उस राह पर, वो कह रहे हैं टेस्ट क्रिकेट ही है भाई, पहले हमने प्लेयर चुनना है ऑन प्राइमरी स्किल क्या है, और फिर हम देख लेंगे उसमें से कौन कवर अप कैसे कर सकता है ना वो। लेकिन यहाँ इंडिया ने लीड ले ली है कि नहीं हम वही वाला मेंटालिटी लेके जाएंगे, जो अच्छी बात नहीं है। आई डोंट थिंक इट इज द राइट कॉल। बाकी टेस्ट प्लेइंग कंट्री ऐसा नहीं करते, वो प्राइमरी स्किल पहले देखेंगे,
क्या आप एक मैच विनर हो बतौर बैटर या बॉलर? हाँ, तो आप टीम में हो। हाँ, अगर आप दोनों स्किल दे सकते हो, आप कैमरन ग्रीन हो जो ऑन अ गिवन डे बैट से मैच आपको जिता सकते हैं, बॉलिंग से साथ भी में बॉलिंग दे भी देते हैं, तो हमने ले ली। बेन स्टोक्स टाइप भी। करेक्ट। लेकिन सर एक बात है जो आपने कही अभी कि अश्विन आपके मैच जिताऊ गेंदबाज हैं, हमें और कोई दूसरा बॉलर नहीं दिखता है निकट भविष्य में। मुझे तो इस पीढ़ी के बाद जो अश्विन ने भी कहा वी आर द लास्ट बंच ऑफ ओजी ओजीज। हाँ, तो उसमें मुझे कोई खिलाड़ी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अब पुजारा भी नहीं है, रहाणे भी नहीं है, इस पीढ़ी के बाद कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं दिखता है जो आपके लिए 100 टेस्ट मैच खेल सके टेस्ट अगले 10 क्रिकेटर, साल, प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटर, बैटिंग बॉलिंग दोनों मिला करके। दोनों में। गुड पॉइंट। सिर्फ मतलब सिर्फ गेंदबाज की बात कर रहे हाँ, हैं। गेंदबाज की बात कर भी सर, लीजिए, बल्लेबाज बैट्समैन भी की भी अभी बात मुझे कर लगता सकते है 100 टेस्ट राहुल खेल मैच। जाएंगे अब 100 टेस्ट। हाँ, राहुल तो राहुल मतलब थोड़ा हाँ, पुराने ही पुराने यार, ही 10 साल से वो अच्छा, खेल हाँ, रहे नए हैं। में नए में नए में नहीं, मैं देखो कह रहा हूँ। नए में कहते तो थे भाई गिल 100 टेस्ट मैच हाँ, वाला प्लेयर है, वो अलग बात है। आप यशस्वी जायसवाल 100 टेस्ट मैच वाला प्लेयर है ना? मतलब बात तो ऐसी हुई थी। ऋषभ पंत हाँ, 100 टेस्ट मैच वाले प्लेयर है। बैटर्स में आपको मिल रहा है ध्रुव जुरैल मिल रहा है यार, जुरैल टू अगर अर्ली टू से, खेलेगा, मतलब हाँ, 100 too टेस्ट early। मैच तो बहुत दूर है। आप यार जिस आकाश माइंड दीप खेल जाए क्या पता यार, बड़ा अच्छी गेंदबाजी कर माइंडसेट जैसा है यशस्वी का, हमने जो माइंडसेट देखा था सर, क्या हाँ। माइंडसेट, इस माइंडसेट से आप 100 टेस्ट मैच खेल सकते हो? नहीं, बट यार यशस्वी ने उस चीज को ओवरकम भी बहुत जल्दी किया। कहाँ जो किया मतलब यार? जो उसने गलती की वहां पे, आप स्टार्क की गलती को बात कर ये रहे हैं क्या? स्टार्क वाली इस टेस्ट मैच में पहली गेंद जो खेलने गए, पहली गेंद पे एज लगा है ना, बाल बाल बचे वहां पे, दूसरी गेंद फिर वैसे ही हार्ड हैंड के साथ आप शॉट मारने जा रहे हो। भाई सामने इतना बड़ा गेंदबाज है, नई गेंद है, कुकाबुरा गेंद है, हरकत करेगी, थोड़ा रिस्पेक्ट कर लो आप। लेकिन अगर आपकी यही मेंटेलिटी रहेगी तो आप कैसे 100 टेस्ट मैच खेलेंगे? इंटेंट तो सर मेंटेलिटी से ही आती है ना, आपको टेस्ट क्रिकेट में सम्मान तो देना पड़ेगा ना, इंटेंट रह गया। बेसिक्स तो आपको करेक्ट रखने पड़ेंगे, कवर करना पड़ेगा नहीं, वहाँ। वो तो है। टेस्ट क्रिकेट नहीं बदला, इकलौता ऐसा फॉर्मेट है जो जो बेसिक आपके वैसे ही रहे। इसलिए मैं कहता हूँ किसी भी खिलाड़ी की आप तुलना करते हो तो ये मत देखो उसने वाइट बॉल में उस दशक में कौन सही क्या बात है। कर रहा था, क्योंकि वाइट बॉल बहुत बदल गया। टेस्ट क्रिकेट नहीं बदला, वो मैं मानता हूँ। बट मैं फिर भी मतलब थोड़ा समय लगाऊंगा। मुझे लगता है यशस्वी में टैलेंट है, आप सही कह रहे हो। मे बी ही इज अ प्लेयर ऑफ हिज टाइम। भाई वो भी इंसान क्या करे, वो उसी जनरेशन का क्रिकेटर बनेगा जैसे क्रिकेट चल रही है आजकल, सही जमाना बात ही है। ये है। हाँ, तो बिल्कुल। इसी जमाने का खिलाड़ी बट है। सर बहुत रीइन्वेंट भी मुश्किल तो होगा। करते हैं ना लोग, रीइन्वेंट नहीं, करते हैं खुद को। बट टाइम वो देखिए लगेगा अभी, अपना- ये टू अर्ली। नहीं, हाँ, टू अर्ली। और too दूसरी early। बात देखिए ना, वर्ल्ड वाइड अब ऐसा हो रहा है। इंग्लैंड भी कह रहा है हम बेसबॉल खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी कौन रन बना रहा है, हेड रन जो बना शुरू रहा से। है, सही तो बात है। अब वो जब शख्स वैसा देखता है तो बहुत कम लोग, देखिए यही मैं कहता हूँ, आप वही बनते हो, आप वही बनते हो जो आपके हीरोज होते हैं। हर मतलब में ये सिर्फ सारा जो क्रिकेट खेलने वाला यूनिवर्स है, जो बच्चे भी हैं जो देख रहे हैं, वो वही बनते हैं। मैं वैसे ही बैटिंग करता था जैसे गावस्कर करते, क्योंकि गावस्कर ही मेरे हीरो थे ना। तो मेरे लिए तो गुनाह था कि बॉल उठ कैसे गई। बट जो उसके बाद जनरेशन है उनके हीरो तो सहवाग ही थे ना। तो उन्होंने तो वैसे ही खेला जैसे सहवाग खेलेंगे। तो यू आर अ प्रिजनर ऑफ द टाइम्स यू लिव इन। तो आप कैसे, आप उससे बहुत अलग हो सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ पुजारा तो बहुत रेयर ब्रीड थे। अच्छा, वो भी ऐसे क्यों बने? अगर पुजारा को आपने छोड़ दिया होता शायद ऐसे खिलाड़ी नहीं बनते। वो क्यों बने? उनकी आप कहानी पढ़ो, उनके फादर वैसे थे, क्योंकि उनके फादर की ड्रीम थी ट्रेनिंग टेस्ट वैसी क्रिकेट हुई है खेलना, उसकी। उनकी खुद की ड्रीम थी। तो उनके फादर किसके फैन थे? गावस्कर के। उन्होंने कहा गावस्कर का ही बॉल उठा के नहीं मारता, ग्राउंडेड खेलना है। वो आपके कोचेस भी सिखाते थे। तो उन्होंने क्या किया, जब उनका बेटा खेलना शुरू हुआ, हालांकि वो गावस्कर देखने वाली जनरेशन का नहीं था, उनको रूल था, आपको पता है, उनको अलाउड नहीं था टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना। उनके मतलब वो अपनी एकेडमी में जाते थे, प्रैक्टिस करके आते थे, तो शाम को अगर बच्चे नीचे गली में टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे, उनको अलाउड नहीं था। क्यों? उनके फादर को लगता था गेम आपकी खराब हो जाएगी। तो फिर तो अगर आपकी वैसी अपब्रिंगिंग है तो ही आप बदल सकते हो, लेकिन 99% क्रिकेटर्स तो वैसे ही पड़ेंगे। देखो मैं उसका एक और एग्जांपल देता हूँ। आप जब क्रिकेट खेलते हो, आप यशस्वी जायसवाल हो या शुभमन गिल हो, आपको सबसे बड़ी खुशी क्या मिलती है? जब आप अंडर 15 खेल रहे हो, अंडर 15 में आपको ये चाहिए कि जब मैं आउट होके जाऊं ना, मेरे टीम वाले तालियां बजाएं। आपके टीम वाले ताली पता कब बजाएंगे? जब आप बनाओगे, मैं वही 60 बॉल में 80 रन, आपके सब लोग ताली बजाएंगे। चाहे आप 3 दिन का मैच, क्योंकि उस एज ग्रुप में 3 दिन का मैच होता है, तो आप हीरो हो जाओगे। आपको क्या बनना है? अपने दोस्तों में हीरो बनना है। आप हीरो बनोगे। वही अगर आप वैसी बैटिंग करोगे कि आपने पूरे दिन बैटिंग करके दिए, आपके लिए शायद हो सकता है जब आप जा रहे हो आपका कोच ताली बजा रहा हो, आपके दोस्त कहेंगे यार ठीक है यार, ये तो
बहुत पका हुआ है यार। आप अपने दोस्तों में हीरो नहीं बनोगे, तो आप वही बनोगे जो हाँ आपके दोस्त कहते हैं वाह यार क्या बैटिंग की, क्या बैटिंग की है। तो ये अब ऐसे ही आपको क्रिकेटर मिलेंगे। अब आपको ये देखिए टेस्ट क्रिकेट भी बदल रहा है, तो अब शायद मैचेस भी ऐसे चलते हैं, फटाफट रन बनते हैं, ढेर सारे बनते हैं, 100 भी मारते हैं वो, लेकिन अलग अंदाज में मारते हैं। आई थिंक लास्ट जनरेशन, जैसे आपने कहा, ये कोहली वाली जनरेशन है ना, जिसने थोड़ा बहुत ओवरलैप किया है दोनों। अब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, बेसबॉल आने वाला, बट उसका वही है, हमें जो मुझे एटलीस्ट दिख रहा है यश क्या जैज बॉल, यस, बहुत जल्दी ये बेसबॉल भी खत्म हो गया, जैज बॉल उम्मीद करता हूँ कि चलेगा। हाँ थोड़ा सा ब्रिस्बेन टेस्ट मैच की भी बात कर लेते हैं, ड्रॉ हुआ मैच। उससे पहले थोड़ा मेरे मन में एक और सवाल है अश्विन को लेकर। हाँ बिल्कुल, अश्विन को देखा जाए, चरित्र चित्रण उनका किया जाए, तो एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट हैं क्रिकेट के, जिन्होंने समय के साथ, वक्त के साथ खुद को रीइन्वेंट किया और एक बढ़िया अध्यापक भी बन गए। हाँ अध्यापक बन गए और एक बढ़िया सर्वेंट भी थे। क्रिकेट की सेवा जैसे उन्होंने की, 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले, इतने सारे विकेट, टीचर स्टूडेंट सर्वेंट सारे सर। तो अब जो है भारतीय टीम, जो आप कह रहे थे स्पिनर्स की जो समस्या है, उससे कैसे रूबरू, उसको कैसे टैकल करेगी? उसके 2-3 चीजें हैं। एक तो वाइट बॉल क्रिकेट सब खेलना चाहते हैं। अब जो आपके नए स्पिनर्स आ रहे हैं वो वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर उनको क्या, अब वही बात है, उनको किस पैमाने पे आंका जाता है कि यार आपने 4 ओवर डाल दिए और रन तो 6 ओवर ही दिया, जबरदस्त बॉलर है यार। आप ये नहीं अब देख रहे कि कौन है जो 3 दिन टप्पे पे बॉल डाले जा रहा है, अब उसको आप रिवॉर्ड ही नहीं कर रहे वो चीज को। तो हर एक शख्स है, और मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, जो भी बच्चा खेलता है, स्पिनर है, उसको भी तो आईपीएल खेलना है, उसको भी वनडे खेलना, और इसमें कोई गलती नहीं है, और इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि फिर वो हैबिट्स आप वही डेवलप कर रहे हो। अब आपको क्या है कि मेरे को वो 4 ओवर या 10 ओवर डालने हैं और मैंने रन नहीं खाने, क्योंकि आज तो सब मार रहे हैं। वो आपका बेस्ट हीरो है जिसने कम रन खाए। अब वो 8 की मैंने विकेटें निकालनी है, पेशेंस के साथ रहना है, गेंदबाजी करना है, वो भी तो बदल रहा है ना। ये अब जैसे बैटर्स में कह रहा हूँ, हो सकता है कोई बैटर्स आइडेंटिफाई किए जाए, भाई ये टेस्ट क्रिकेट के लिए है, उसी पे ध्यान दें। वैसे आपको स्पिन गेंदबाज भी चाहिए होंगे। अगर आप वाइट बॉल ही खेले जाओगे, ज्यादातर वाइट बॉल खेलते हो, थोड़ा रेड बॉल, तो उसी तरह के गेंदबाज मिलेंगे। तो व्हाइट बॉल वाला आके रेड बॉल में भी विकेट निकाल देगा, पर उसका स्किल लेवल कभी वो होगा नहीं। वो उसमें वो ना कला होगी, ना वो माइंडसेट होगा कि कैसे सेटअप करके आउट करना। तो वो एक परेशानी है। अब उससे कैसे पार पाया जाए, आई डोंट नो। आप थोड़ा मतलब टेस्ट क्रिकेट को अट्रैक्टिव बना दें। वो हो भी रही है चीजें कि भाई टेस्ट क्रिकेटर को इतने पैसे मिलते हैं, या टेस्ट क्रिकेट को कुछ आप एक इंसेंटिव दें, जहाँ बच्चा कहे कि नहीं चॉइस है, पर मैं रेड बॉल की तरफ जा रहा हूँ, ऐसा नहीं वाइट बॉल भी खेलूंगा, मेरा प्राइमरी वहां पे आ रहा है। वो चीज नहीं हो रही। बट सवाल पर्सनली आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें सर, अश्विन को लेकर के, कि आप क्या मानते हैं कि जो ये हुआ एपिसोड, क्या इसको हैंडल, चाहे कोच चाहे कैप्टन व्हाटएवर कोई भी, क्या इसको और बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता था? क्या जितने भी सीने में चाहे टीस रही हो अश्विन के, क्या जिम्मेदारी नहीं थी टीम मैनेजमेंट की, एंड फॉर दैट मैटर स्ट्रेट अवे कोच की, कि वो उसको, मैंने सबकी 110,000%। मुझे नहीं पता किसने कितना ट्राई किया, और जाहिर तौर पर लोगों ने किया ही होगा, ठीक है, क्योंकि बदनामी तो आप ही की होगी एज ए टीम। भाई अगर ये चीज हुई है, चाहे आप कुछ भी कहो, उनका डिसीजन है, क्या है, अच्छा तो नहीं लगता ना कि बीच में सीरीज छोड़ के कोई जा रहा है, और वो भी सीने में इतना कुछ छुपाया जा रहा है कि अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। अगर वो फट गया तो फ्लाइट लेके वापस आ रहा है अगले दिन। यस, तो ये ऑब्वियसली ये अच्छा नहीं नजर आएगा। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर पता नहीं वो हुआ या नहीं, मैं तो कहता हूँ यहाँ पर तो पूरी बीसीसीआई को इन्वॉल्व होना चाहिए। बीसीसीआई प्रेसिडेंट तक को इन्वॉल्व हो जाना चाहिए था, फोन लगाना चाहिए था कि ठीक है, आपको ये आपने मन बना लिया, कोई बात नहीं, पर इतना तो है, आप 2-3 हफ्ते रह गए, इतना टाइम दे दो। और इतना भी है सर, मुझे लगता है एक सेरेमोनियल उनको विदाई दी जा सकती थी। सिडनी में आखिरी टेस्ट मैच है, 2 स्पिनर्स के साथ भारत खेलता है। आप मे भी मेलबर्न में 2 के साथ खेले, नहीं क्या पता ये ऑफर दिया भी गया हो, लेकिन अश्विनी ने इतना मन बना लिया कि अब मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन यही तो, इसी की तो जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि वो इस हद तक चले गए, ऐसा क्या कह दिया गया, अभी क्या कर दिया गया, मैं जाऊंगा। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ भाई, बीसीसीआई को यहाँ पर थोड़ा इन्वॉल्व होना चाहिए। बड़े डिजास्टर हमने बचा लिए। मंकी गेट में ये हाल हो गया था, टीम ही पूरी वापस आने वाली थी, आपने वो तक रोक लिया। तो एक खिलाड़ी को तब तक तो मनाया जा सकता था, बात की जा सकती थी। और वही दूसरी बात है, आप उनको खिलाते या नहीं, पर एक ऑप्शन तो रहता। क्या पता आप जा रहे हो सिडनी टेस्ट मैच में, चाहे आप 2-1 से पीछे भी हो जाओ, चलो वर्स्ट केस सिनेरियो, आपके पास चांस तो है 2-2 करने का, बिल्कुल सीरीज।
और वहां आपको अश्विन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मैं मान नहीं सकता, बिल्कुल नहीं मान हाँ, सकता। सिडनी में तो नहीं मान सकता। अच्छा सर, मेलबर्न में फिर भी मैं बोलूँ आप एक स्पिनर से खेल रहे हो, लेकिन सिडनी में नहीं। एक जो हमने पहले भी, नथिंग अगेंस्ट एनी वन, मतलब किसी को हमने ना तो कोई एजेंडा है ना किसी को हम टारगेट कर रहे हैं, जो चीजें दिख रही हैं, जो डॉट से डॉट जोड़ रहे हैं, हम उन्हीं को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब न्यूजीलैंड यहाँ आया, टेस्ट मैच में हम हारे, अश्विन से गेंदबाजी नहीं करवाई गई थी, मुझे याद है। नहीं, वो अश्विन का सिलसिला छोड़िए, मैं दूसरे पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। हमने उस दौरान पॉडकास्ट में जिक्र किया था, कुछ मुद्दे ऐसे थे डिसीजन मेकिंग को लेकर के, कि क्या कोच जो है कप्तान के ऊपर हावी हो रहे हैं। एक वहां पर हमने ये भी डिस्कशन किया था कि कोच और कप्तान सेम पेज पर नहीं लग रहे हैं। ये हम सब ने इस बात को महसूस किया था कि हाँ, जिस तरीके से डॉट कनेक्ट हुए, जिस तरीके से चीजें बढ़ी है, शायद वो जो राहुल और रोहित की जो जोड़ी थी और जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो शायद डेवलप नहीं हो पा रही है, अभी तक नहीं हो पाई है। नंबर 1, चलिए वो बात गई हो गई। अब दूसरा एपिसोड यहां पर ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट सीरीज में ही होता है, और वो भी कोच जो आपके रेगुलर कैप्टन है उसके बगैर ये डिसीजन होता है। जो भी मैटर होता है, जो भी मुद्दा बनता है, जो भी वहां पर विवाद होता है अश्विन वाला, वो रोहित की गैर मौजूदगी में होता है। तो ऐसे में क्या ये चीज अब दोबारा से साबित नहीं हो रही कि कोच कहीं अपनी ज्यादा मनमानी चला रहे हैं, अपना डिसीजन वो थोप रहे हैं, और रोहित की बॉडी लैंग्वेज भी। आप कल जो फॉलो ऑन जब भारत ने बचाया, जो सेलिब्रेशन था आपने देखा था, उसमें रोहित शर्मा कहां थे, क्या कर रहे थे? वो भी वो गंभीर के बगल में बैठे थे और काफी खुश थे। वो नहीं खुश थे, बट जो गौतम में वो बात देखी, जो विराट में देखी, और शायद वहां पर नीतीश थे या कोई था, वो उनमें जो बात देखी, रोहित अपनी सीट पर बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, खुश थे। ऑब्वियसली टीम अच्छा कर गई, ऑब्वियसली बहुत बड़ा ये फॉलो ऑन टाल लिया, बट कहीं ना कहीं थोड़े दबे कुचले से रोहित शर्मा बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहे हैं कोच के साए तले। और मैं सर मतलब बड़ी बात नहीं करना चाहता, ये भगवान करे ना हो, क्या हम दोबारा से ग्रेग चैपल के एरा में जा रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ रोहित शर्मा, पहली बात मुझे पता नहीं कि वो मतलब दबे हुए हैं या नहीं, लेकिन अगर है तो उसके पीछे कितनी उनकी बैटिंग जिम्मेदार है। आप कह लीजिए, ये पॉइंट है, बिल्कुल रन ही नहीं आ रहे उनके। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उनसे 2-3 बार पूछे गए। आज आलम ये है कि एक चीज तो तय हो गई है कि इस सीरीज में वो वापस ओपन तो नहीं कर रहे। इससे पहले तो ये हो रहा था ना, ये ओपन करेंगे नहीं करेंगे, अब वो ऑप्शन बाहर चला गया है, बिल्कुल उनके हाथ से चला गया। अब वो ओपन नहीं कर सकते केएल राहुल है, तो दबाव उन पे भी है। अब उनको वहां बैटिंग करके अब टीम का दबाव छोड़े, अपना करियर बचाने पे। गावस्कर साहब ने कहा कि हो सकता है रोहित अपने करियर पे खुद डिसीजन ले ले इस टेस्ट मैच के बाद। पहली बात वो है। दूसरी बात, देखिए मुझे नहीं पता जो आप कह रहे हो सही है नहीं, बट हो सकता है जो आप कह रहे हो सही हो या ना हो, लेकिन अगर वैसी बात सही है, अगर मैं कुछ समय के लिए मान भी लूं, तो मैं यही तो आपको कि अगर मैं हूं मतलब मुझे ये पॉडकास्ट चलाने की जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन कोई ना कोई और है जो शायद मेरे से सीनियर है या मेरे बराबर का है या मेरे से जुड़ा है, और वो मुझे इंटरवीन कर रहा है, अपना काम नहीं करने दे रहा, तो ये मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि जब आखिर में सवाल उठेगा उस शख्स पे नहीं उठेगा, ये मेरे पे उठेगा। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि जो हमारे सबसे ऊपर बैठे हैं, चाहे बीसीसीआई है, अथॉरिटी है, मैं उनको बताऊंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ऐसे देखता हूं, मैं ऐसा शख्स जो मैं कहूंगा नहीं, आप या तो मेरे से ये ले लें या मेरे को ये मिला हुआ है तो मैं अपने तरीके से चलाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सच एंड सच को बोले ना करें। और रोहित शर्मा ऐसे नहीं, वो पावरफुल नहीं है। बाय द मैं आपको बताऊंगा, रोहित और चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर जो अजीत अगरकर, आज के दिन में अजीत अगरकर बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छी दोस्ती है उनकी, दोनों बैठ के ये बात करते हैं। बल्कि मुझे लगता है, और दूसरी बात रोहित शर्मा के, क्योंकि उनका इतना पुराना नाता रहा है बीसीसीआई के साथ, कप्तान है, उनका नाता जो बीसीसीआई के आला अधिकारी उनके साथ भी बहुत अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता अगर रोहित शर्मा परेशान है या दबे हुए हैं तो उन्हें कभी भी हिचकिचाहट होनी चाहिए बोलने के लिए। बल्कि अगर माने फर्ज करें फेस टू फेस दो लोग आ जाते हैं तो गौतम गंभीर का पलड़ा हल्का होगा, रोहित शर्मा का नहीं। बट सर मुझे थोड़ा सा ना, मुझे 100% सर मुझे सिर्फ देखिए सर, बीसीसीआई की हद तक सिर्फ बात होती ना,
तो मैं मान सकता था कि ये रोहित शर्मा यहाँ बीसीसीआई से भी ऊपर की भी बात है। कौन है, मतलब प्रधानमंत्री इस नहीं, प्रधानमंत्री नहीं सर, थोड़ा एक एग्जांपल में बीसीसीआई मैं देना चाहूंगा। बीसीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बीसीसीआई में जो लोग हैं जो बीसीसीआई को रन कर रहे हैं वो कौन है? कुछ समय पहले तक जयशाह साहब कर रहे थे, अब वो आईसीसी में है। तो आपको क्या लगता है, अच्छा चले अगर मैं उसकी भी बात करूं, आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और जो बीसीसीआई के आला अधिकारी, हम नाम मिला लें, उनके कैसे रिश्ते हैं? नहीं, रिश्ते अच्छे हैं। मैं उस पे आ रहा था सर कि बीसीसीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है सिलेक्शन आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सिलेक्शन की मीटिंग में ये चीज कहना चाहता हूं, टीम सिलेक्शन की मीटिंग में कोच नहीं होते हैं अमूमन। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए थे, उन्होंने 2 खिलाड़ियों को वहां डाला भी, हर्षित राणा, नीतीश रेड्डी, है ना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, मे भी सही हो मे भी गलत भी हो, रोहित शर्मा को ऐसा लग रहा हो कि बीसीसीआई के पास आवाज भी उठाएं तो कोई फायदा नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सवाल है, मतलब ये नहीं, बिल्कुल आपका सवाल जायज है। मुझे लगता है अगेन, ये क्योंकि हम तथ्यों पे बात नहीं कर रहे हैं ना, ये सिर्फ तो मुझे नहीं, क्योंकि जो रोहित शर्मा को इतनी पावर है, और जो अच्छी बात है मुझे लगता है कि उन्होंने जो चीजें मांगी है ना अपने कार्यकाल के दौरान, उनको हर चीज मिली है। हर चीज दी गई है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं कई बार शेयर नहीं भी कर सकता, जो बहुत अच्छी बात है। छोटी छोटी चीजें जिसमें कई बार हम भी इन्वॉल्व हुए हैं, वो निर्णय भी, जैसे आप कई बार बीसीसीआई के आला अधिकारियों के बारे में बात कर रहे हो, वो आराम से ले सकते थे, पर कई बार हमें बोला गया नहीं, पहले मैं कप्तान से चेक करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। सर लेकिन मांगे तो जो गौतम गंभीर की थी वो भी मानी गई। वो मॉर्ने मॉर्कल को लेकर क्या है, अभिषेक नायर को लेकर क्या है, नहीं भाई, देशकाटे को लेकर क्या है। कौन सा कोच है जिसकी बात नहीं मानी गई? रवि शास्त्री को बोला गया, रवि शास्त्री को बोला गया जहीर खान चाहिए आपको बॉलिंग कोच, कहा नहीं चाहिए, मुझे अरुण चाहिए। तो क्या हुआ? कौन था बॉलिंग कोच? बहरहाल ये डिस्कशन जो है, कोच है जिसको जो नहीं मिला वो तो रहा है ये। और ये इसी खेल में नहीं है, हर स्पोर्ट्स में ऐसा होता है भाई। आपका हेड कोच जो है, या मैनेजर जो है, गार्डियोला बहुत बड़े फुटबॉल कोच हैं, बिल्कुल वो फायर होते हैं तो असिस्टेंट कोच भी जाता है, गोलकीपिंग कोच भी जाता है, सब जाता है, सब अपने साथ एक साथ लेके चलते हैं। तो ऐसा ये गौतम गंभीर के लिए स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। हर शख्स जो है, हाँ आप उनकी चॉइस ऑफ कोचेस पे आप सवाल उठा सकते हैं, आप बोल सकते हो कि गौतम गंभीर ने ये क्यों असिस्टेंट कोच रखा है, उनकी चॉइस गलत है, वो अलग बात है। लेकिन उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं हुई, हर कोच जो आया है उसको बनाया गया। दूसरी बात, हम कहते हैं अगर गौतम गंभीर इतने पावरफुल हैं या इतनी सारी चीजें चलाते हैं, गौतम गंभीर से तो हमें जो रिपोर्ट्स में पता चला कि भाई उनका जो वहां पे हुआ रिव्यू मीटिंग हुई, वहां तो बड़ी डांट लगाई गई। वहां तो बोला गया कि भाई नहीं, आपने कैसे ये किया, अब अगर आपकी सीरीज में हार होती है आप बाहर जा रहे, भाई अगर इतने पावरफुल होते तो इस तरह के अल्टीमेटम नहीं दिए गए होते ना गौतम गंभीर को। मैं कह रहा हूँ ये एक परसेप्शन है कि वो इतने पावरफुल है। जैसे आप बता रहे हो ना कि कोई अपनी ये बचा रहा है, अपनी जगह बचा रहा है, कप्तान अपनी जगह, कोच भी अपनी जगह ही बचा रहा है। किसी की वहां लिखा नहीं गया नाम, उसमें विकेट गिर गया अश्विन का। हाँ हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत बड़े, अगर आप सीरीज नहीं जीतते, हम बात करें ये प्लेयर रहेगा नहीं, कोचिंग पे भी डिसीजन लिया जा सकता है। और कोचिंग पे डिसीजन हो ना हो, लेकिन जिस तरीके से अभी सीरीज खड़ी है, सीरीज अगर बराबर भी हो जाती है तो बहुत में भी कुछ और विकेटें गिर सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से मैच चला, मतलब ब्रिस्बेन में ठीक है हमने फॉलो ऑन बचा लिया, बहुत हंसी खुशी का माहौल वहां देखने को मिला हमें ड्रेसिंग रूम में। मतलब हमारे पाकिस्तान के जो फैन, क्रिकेट के फैंस वो कह रहे थे ऐसा लगा वर्ल्ड कप जीत लिया हमने। ठीक है, मतलब एक बड़ी हार नहीं तो क्यों नहीं, मुझे बहुत बड़ी बात थी भाई। नहीं, और दूसरी बात ये कोई बता सकता है कि आपको कौन सी चीज कैसे सेलिब्रेट करनी है। बिल्कुल। और एक चीज बताऊं, वो एक छोटा लम्हा नहीं था, बहुत बड़ा लम्हा है, निश्चित, नो डाउट। क्योंकि उससे ना सिर्फ आपने फॉलो ऑन बचाया, आपने सीरीज जीतने क्या पता पलट दिया हो। वो एक चीज, कहां से टीमें कहां चली जाती हैं, कब एक मोमेंट आता है, आपको कुछ पता नहीं चलता। छोटी सी हार और जीत चल रही थी वहां पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में, उन्होंने भी पूरी ताकत झोंक दी थी और आपने उस ताकत को मोरल विक्ट्री आप थोड़ा सा ले सकते हो। छोटी हार जीत पूरी सीरीज डिसाइड कर सकती है। बट सर मैं उससे थोड़ा पहले जाना चाहूंगा, फ्लैशबैक तो इतना नहीं कहेंगे, थोड़ा पहले 2-4-5 फ्रेम पहले चलते हैं। आखिर वो नौबत क्यों आई जो हमें ये सवाल यहाँ पर आकर के उसे सेलिब्रेट करना पड़ा कि हम 260 तक 250 रन तक पहुंच गए तो हम उसे सेलिब्रेट करें? ये नौबत क्यों आई? ये तो काफी समय से सवाल के जवाब, ये सवाल तो बरसों पुराना है, क्योंकि आपकी बैटिंग का ये हाल है, बैटिंग का ये हाल है, उसमें मतलब बड़े बड़े नाम है सब प्लेयरों के, लेकिन उसके मुताबिक आपका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा। शायद केएल राहुल को आप हटा दें, ठीक है, यशस्वी ने वो रन बनाए, पर आप इनकंसिस्टेंट है, वो तो फ्लैट पिच वन ऑफ कहा जाएगा। विराट मतलब
टफ कंडीशंस में इस वक्त सिर्फ एक ही बैटर है जिसने रन बनाया सर, लेकिन ब्रिस्बेन में एक तो बार- टफ तो आप एक कंडीशंस बैटर- नहीं थे ना। हमने देखा स्टीव स्मिथ नहीं, आउट ऑफ नहीं, फॉर्म नहीं, किस नहीं, तरीके but से वो उन्होंने नहीं, cracks- नई बॉल के साथ है। हम्म। तो नई मैं बॉल वही के कह रहा साथ है, वो हूं। तो मैं टेस्ट नई क्रिकेट बॉल में में होता तो ही है। आप चले गए ना नहीं, 70 वहाँ पे 5 70 खत्म पे हो गया 5, हाँ। मैच। बट उसके किसी ने जगह वो जब बॉल जज्बा पूरा- दिखाया नहीं ना टिक कर खेलने वही का। तो- वही तो- विराट ये तो कोहली, बहुत रोहित है। शर्मा, वही तो कह रहा हूँ, वही तो परेशानी, वही तो दिखानी चाहिए जो आपने कहा स्टीव स्मिथ ने दिखाई या मानस लाबुस्काखने ने दिखाई पिछले मैच में, वही तो नहीं है। जब कंडीशन फ्लैट हो जाती है तब तो अगेन टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम जडेजा, बहुत अच्छी उन्होंने गट्सी नहीं हाँ। बनाई, और आकाशदीप और बुमराह ने बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा। लेकिन फेयर ये हो रहा है कि देखो कई बार लोग तुलना करते हैं हमारे टेल एंडर रन बना रहे थे, टॉप ऑर्डर नहीं बना पाता। भाई बिल्कुल कंडीशंस अलग conditions थे, हाँ, बिल्कुल। वही टेल एंडर वहां बैट कर रहे होते तो नहीं कर पाते। लेकिन बात जायज है कि टेलेंडर का काम नहीं है ना नहीं उन रन conditions बनाना, में बैट आपको करना। उन्हीं आप मुश्किल है top batter, कंडीशंस में तो बैटिंग करने आपको के लिए करने चाहिए थे, बट उन्होंने सर, करा। ठीक है, उन्होंने नई करा। गेंद है, हरकत करती है, सही बात है। लेकिन विराट कोहली जो परेशानी है, लोग मजाक बना विराट रहे हैं कोहली यार, तो बोल बहुत रहे हैं। खुश है यार, अरे इज बोल रहे वेरी सिक्योर। हाँ, लोग बोल रहे हैं नहीं, वैसे। ऐसे जो शख्स हमेशा टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट रहना चाहता है, वो उनकी ड्राइव है, जो अच्छी बात है, वो इस वक्त खुश नहीं हो सकता। उनके चेहरे से जाहिर ना हो, बट खुश तो नहीं वो होंगे। खुश वो हो रहे हैं कि टीम ने फॉलो ऑन बजाया, वो तो टीम मैन है, वो तो आप और मैं भी खुश होंगे भाई। सेलिब्रेट मैं करना ना चाहिए। मैं ना, बताता मतलब- हूँ मैंने क्या, हम जब हमारी चर्चा कर रहे थे तो कोई मेरे दो साथी थे, उन्होंने कहा ये क्या है सेलिब्रेट कर रहे हैं यार, बताओ ये ऐसे कर रहे हैं, इससे मैच जीत लिया। उन्होंने भी कहा था, मैंने कहा तो क्या हो ना गया ना, वो यार? सेलिब्रेशन तो क्या- बनता था। नहीं, तो बनता था, उन्होंने कहा बिल्कुल। कि नहीं खुद तो रन नहीं बन रहा, आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो? मैंने कहा ये वही भाई बात वो हो गई। आदमी, नहीं हाँ, नहीं, मैंने कहा ये वही बात होगी, आप स्कूल में फेल हो गए, आप घर आए हो, पर आपकी बहन का रिजल्ट आया वो फर्स्ट आई है, तो आप क्या उसके लिए खुश नहीं हो गए? आपको खुश हो बधाई गए ना? देने का हक हाँ, नहीं है, हाँ। मतलब दुख तो आपको है मैं फेल हो गया हूँ, बिल्कुल। पर उसको तो आप, तो वही चीज है, नहीं, और वो आप है, एक ही टीम हो यार। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन इसलिए मैंने अगर दोस्त का नाम नहीं लिया, मैंने इसलिए बहन कहा, भाई कहा, क्योंकि दोस्त था, स्मार्ट दोस्त प्लेस। फर्स्ट आ जाए तो और दुख होता है, यस, है ना? बिल्कुल। तो वही बात है, वो खुश हो रहे हैं पता तो है क्या है? क्या जोक चल रहे हैं? विराट कोहली कह रहे हैं कि लोग, मतलब कॉलेज के जो लौंडे हैं, सुट्टा के चक्कर में इतने दूर नहीं जाते हैं जितना दूर निकल जाते हैं विराट कोहली बॉल को छेड़ने के लिए। सही। मतलब क्या है? नहीं ये तो है, परेशानी एक तो एक है। एक मीम ये भी था कि भाई विराट कोहली ने क्रिकेट के लिए बटर चिकन जब छोड़ दिया तो भाई इसको छोड़ने के लिए क्या है ना। देखो, उसमें मैं वही एक मैंने अपने दूसरे शो में भी ये एक्सप्लेन किया था कि बॉल, लोग कहते हैं बॉल क्यों नहीं छोड़ सकते, वही बात है, मैं उससे बॉल क्यों नहीं छोड़ सकते, पर परेशानी छोड़ने की नहीं है। एक फर्क है, क्योंकि हमने पूरी सचिन जिंदगी तेंदुलकर का नहीं उदाहरण दिया कि भाई उन्होंने, याद है, कवर में खेला कवर नहीं ड्राइव था। नहीं खेला था। उसमें फर्क ये है, बॉल छोड़ना और कवर्स में ना खेलना दो अलग चीजें हैं। तो मिसाल के तौर पर कि बॉल जो बाहर है आउटसाइड ऑफ स्टंप, जिसको नहीं छेड़ना उसको छोड़ना, मुझे लगता है वो विराट फिर भी कर लेंगे। परेशानी कई बार आती है, मतलब हालांकि अभी नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है अगर आप उस पर काम करोगे वो काम फिर भी हो जाता है। परेशानी तब आती है कि जो बॉल छोड़ने वाली है उसको छोड़ना, वो ठीक है, वो एक अलग स्किल है, पर जो बॉल कवर्स में मारने वाली है उस पे कवर्स पे ना मारना एक अलग स्किल है। वो सचिन तेंदुलकर ने किया था। सचिन ने ये नहीं कहा कि मैं लीव तो वो करते हैं, जो बाहर जा रही है वो चौथी पांचवी स्टंप पे छोड़ रहा हूं, लेकिन जो उनकी रेंज में आई जिसपे वो कवर पे रन बनाते थे, उस पे भी उन्होंने कहा ना, मैंने रन बनाना ही नहीं है। वही चीज स्टीव स्मिथ ने की। स्टीव स्मिथ ने उसी मैच में पहले 50 रन कवर्स में रन आए ही नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, रन मेरे जोन में आएगा तो नहीं मारूंगा। मैं केएल का उदाहरण देता हूँ, केएल राहुल लीव अच्छा कर रहे हैं लेकिन कवर्स में रन बना रहे हैं। तो क्योंकि उनको वो परेशानी नहीं है, उनको जब जब वहां मिलता है उनको लगता है ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, या मैंने रन बटोरने, फटाक वो खेलते हैं, चौका ले लेते हैं, कवर ड्राइव मार के, वो ठीक है, वो उनको वो परेशानी नहीं है, माइंडसेट क्लियर है, छोड़ने वाली बॉल छोड़ो, चौके वाली बॉल पे चौका। विराट को 2 कदम जाना है, छोड़ना भी है और अब कवर पे मैंने जाना ही नहीं है। भाई पहले 50 जब सेट हो गया, बॉल अब अच्छी दिखने लग रही है, मूवमेंट मुझे समझ आ गई, अब पुरानी हो गई, कंडीशन बेहतर होगी, तब मैंने खेलना है। वो रिजॉल्व बटर चिकन, क्या वो उन्होंने छोले भटूरे भी छोड़ दिए, खाते नहीं है राम के, सही बात है, तो ये भी छोड़ ही सकते हैं। बट रोहित शर्मा से मुझे ऑनेस्टली इस मैच में खास करके उम्मीद थी कि जो काम अजिंक्य रहाणे ने पिछले टूर पे किया था, आपको याद होगा 36 पे और ऑल आउट होने के बाद टीम का मोराल डाउन था, एज अ कैप्टन वो एक नॉक आया 104 का, पूरी टीम को उसने उठा दिया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रोहित के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, एक बार फिर से आए, एक अच्छी पारी 60 70 80 100 की लगा के जाएं और पूरी टीम का जो स्पिरिट है ना वो उठ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोहित शर्मा के भी पांव क्रीज में चल नहीं रहे हैं। मुझे भी वही
लग रहा था। मैं आपको बताया भी था, मैं तो गिलक्रिस्ट के साथ तुलना कर रहा था, बड़ी गालियाँ पड़ी उसके लिए। तो मैं तो अब गिलक्रिस्ट के साथ तुलना नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ रन ही आ जाए किसी भी बहाने, उनके अगर रन आए तो बेहतर है। लेकिन आप देखिए ना, उनके लिए परेशानी इसलिए बढ़ गई है। एक तो विराट के साथ ये है कि चलो आपको परेशानी पता है कहाँ और क्यों नहीं रन आ रहे हैं। रोहित का तो अभी ऐसा लग रहा है कि वो टेस्ट क्रिकेट में एकदम नौसिखिया है, मतलब हाँ, जबकि मतलब उन्होंने कहीं खेला है। तो राहुल वाली प्रॉब्लम जो है ना, वो रोहित में आ गई है सर। माइंड वाली हाँ, प्रॉब्लम थोड़ा उनको दूसरी बात अब वही है, उन्होंने बहुत अच्छा बलिदान दिया बतौर कप्तान, उनको लगा जो बेहतर है वही होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब उनका एक ऑप्शन चला गया है। अब वो भाई कई बार होता है आप फॉर्म में नहीं है तो एक ऑप्शन है यार रोहित आप ओपन कर लो, क्योंकि वहां पे आपके रन आते थे, क्या पता फिर आप से आ वहां जाए। जाके फिर, पर अब वो ऑप्शन ही नहीं है। अब इस सीरीज में तो राहुल और चलिए सर, कोई- आखिरी एक सवाल मेरा, इसके बाद आप पूछ लीजिएगा। पिछली बार तो आपने जवाब नहीं दिया था, इस बार क्या था सवाल? कमेंट्स पिछली आए बार थे पिछली बार उसमें, डक किया कमेंट्स था आए सर थे ने। कि निखिल अच्छा। भाई किसी किसी सवाल को ना बेहतरीन मतलब ऐसे डक कर देते हैं लेग ग्लांस कर देते हैं। रोहित शर्मा जिस तरीके से इस वक्त टीम के हालात हैं, जिस तरीके से टीम में डिस्प्यूट्स भी अब सामने निकल के आए, बहरहाल डिस्प्यूट है नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अश्विन वाला मैटर जिस तरीके से हुआ, लग तो यही रहा है कि कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन है, गलत है, हुआ है कहीं ना कहीं। अब रोहित शर्मा की बारी है। अब रोहित शर्मा, अगला लगता विकेट है कि रोहित शर्मा का, अगला विकेट रोहित शर्मा का है, वो तो खैर होगा ही, लेकिन मैं कह रहा हूं सर कि क्या रोहित शर्मा का टेस्ट करियर इस बॉर्डर गावस्कर सीरीज के बाद आप आगे देख रहे हैं? आपने पिछली बार डक किया था। नहीं, मैंने डक तो नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि इस सीरीज के बाद आपको निर्णय लेना होगा, पता नहीं वो लेंगे या नहीं, हो सकता है। देखिए रोहित इस किस्म के शख्स भी हैं, उनको खुद ही लगे कि अगर मैं टीम को नहीं योगदान दे सकता तो वो खुद ही शायद डिसाइड कर लें, लेकिन वो सीरीज के बाद ही करेंगे। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा फैक्टर अब आ गया है, वो ये कि अब आपका लग तो नहीं रहा आप WTC फाइनल जाओगे। देखो आप पहुंच जाते हो फिर अलग बात है, पर चलिए मान के चलते हैं कि अभी क्योंकि ऐसे हालात है, बड़ा मुश्किल है, तो आप WTC फाइनल नहीं पहुंचते। उसके बाद आपका पता भी नहीं टेस्ट सीरीज क्या है, इंग्लैंड में जाएंगे, खेलेंगे, बट एक नया साइकिल ही आपके लिए शुरू है। तो क्या आपको नए सिरे से देखना चाहिए? तो वो अगर खुद निर्णय ले लेते हैं तो अलग बात है। लेकिन आई थिंक ये अभी अभी कुछ भी बोलूँ ना तो थोड़ा गलत होगा। 2 टेस्ट मैच है। फर्ज़ करें आप बोले नहीं खेलना चाहिए, खेले। भाई रन आ जाए, अगले मेलबर्न में रन आ गए, जैसे आपने कहा अजिंक्य रहाणे रन बना देते। अगर रन बनाएँगे तो आप और हम ही बेवकूफ़ लगेंगे कि यहाँ बोल रहे थे कि यार नहीं, उसके तो मैं कह रहा पैर ही हूँ नहीं जो चल रहे। फेलियर चल रहा है वो फेलियर कंटिन्यू रहता है। मेरा सवाल ये था। फिर आपको हाँ, क्योंकि एक नई साइकिल शुरू हो रही है, मुझे लगता है आपको फिर नए सिरे से शुरू करना चाहिए। अगर एक फेलियर चले और अगर जिस किस्म से उनकी बैटिंग हो रही है शायद, क्योंकि उसके पीछे एक और कारण ये भी है कि पहले कई बार ये था कि आपको पता नहीं था अभी ओपनर और कौन आएगा, कौन रिप्लेस करेगा। अब अगर आपको केएल राहुल फिलहाल तो लग रहा है दिख रहे कि हैं। वो बिल्कुल। ओपनर है और मिडिल ऑर्डर में अब आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं जिनको अभी आप बाहर बैठा रहे हो, जिनको चांस नहीं मिल रहा, फिर आई थिंक बेहतर बनता है कि एक डिसीजन लेना चाहिए। इसी से रोहित जुड़ा शर्मा। मेरा एक सवाल था कि रोहित शर्मा अब इंग्लैंड का दौरा होगा WTC फाइनल को अगर छोड़ दें तो, और वहाँ पे सीम और मूवमेंट वहाँ और पैरों का फुटवर्क और चाहिए होता है। रोहित शर्मा के साथ समस्या क्या एज रिलेटेड है या फिर टेक्निक रिलेटेड, आपको क्या लगता है? मेरा एक एनालिसिस उनकी बैटिंग को लेकर था, शायद पता नहीं मैंने पहले कहा है नहीं, कि जब उन्होंने, क्योंकि ना एक विराट कोहली को क्या चीज ग्रेट बनाती है कि कंसिस्टेंसी। नहीं कि वो हर फॉर्मेट की गेयर पकड़ लेते थे, स्विच ये ऑन हाँ, ये उनको स्विच ऑफ। आपने अलग बताया बनाता था। था। यस हाँ, यस यस। रोहित का मुझे ये ग्राफ। लगता था जब वो व्हाइट बॉल में गेयर पकड़ते थे तो कहीं ना कहीं उनकी टेस्ट बैटिंग में नुकसान ऑड होता इवन। था। जब वो रेड की पकड़ते थे तो व्हाइट में इधर नुकसान होता था। मुझे वही लगता है अब शायद एट दिस एज शायद वो व्हाइट रेड बॉल में पकड़ना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे, या उनकी वो ड्राइव वर्ल्ड कप जीतने की इतनी थी कि उन्होंने, और उसमें वो बेस्ट बैटर भी निकल के आए थे, तो वो ज्यादा है। अब उनका फ्यूचर वो किस चीज में देख रहे हैं? क्या वो अपना फ्यूचर व्हाइट बॉल में देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अक्सर कहा है कि मैं ODI क्रिकेट और 2027, क्योंकि देखिए उनको वो मलाल है फाइनल का 2023 का, वो कह रहे हैं 2027। तो अगर वो उस चीज पे फोकस करना चाहते हैं, बतौर व्हाइट बॉल बैटर खेलना चाहते हैं, हो सकता है कि वो, और अच्छे कप्तान भी है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो वहां जाए, लेकिन वहां से उनका टेस्ट बैटिंग में नुकसान होगा। तो हो सकता है वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ दें। देखिए विराट के लिए बिल्कुल उल्टा है। मुझे लगता है विराट को टेस्ट क्रिकेट आखिरी छोड़ना चाहिए, रोहित को ODI क्रिकेट आखिरी छोड़ना चाहिए। तो अगर उनको चूज करना है किसी चीज में, तो मुझे लगता है बेहतर योगदान होगा वो कप्तान रहे वनडे में, क्योंकि अभी आपका कोई ऐसा कप्तान निकल कर भी नहीं आ रहा। और अगर वो बैटिंग व्हाइट बॉल में जिस अंदाज में कर रहे हैं तो 27 अब 25 में आ ही गए, तो बिल्कुल। 2 साल और बाद टेस्ट में कप्तानी की भी कोई समस्या नहीं है, आपके पास रेडीमेड कप्तान है। 2011 का जब वर्ल्ड कप था, सचिन तेंदुलकर आपके टॉप स्कोरर थे उस टूर्नामेंट में, है ना?
पर्सनली मैं बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, जितनी मेरी क्रिकेट की समझ थी मुझे लगता था 15 भी तो ये खेलेंगे, बट मुझे ये एहसास नहीं था 11 से 15 का फासला बहुत बड़ा होता है। तो अभी 25 से 27 का फासला है। 11 से 38 के 4 साल थे ना, अब तो हम 2 साल हैं, बट अभी 38 के हो जाएंगे। हाँ 38 के हो जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, एक फिटनेस होती है, तब वो 40 के रहेंगे। फिटनेस, अगर उनमें बैटिंग फिटनेस है तो मैं एज को देखता भी नहीं। सचिन भी खेले थे 40 तक। बैटिंग फिटनेस होनी चाहिए और उसमें बैटिंग रिफ्लेक्सेस होनी चाहिए। आई थिंक उसका जवाब आपको अभी चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, वो बिल्कुल जाहिर तौर पर कप्तानी करेंगे, इन सब चीजों के जवाब तब मिल जाएंगे। अगर वो बतौर बल्लेबाज और कप्तान व्हाइट बॉल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या जल्दबाज, कंटिन्यू होने दीजिए। चलिए फिर इसको रैप अप करते हैं, इस पॉडकास्ट को, इस एपिसोड को। थोड़ा मुझे पर्सनली मैं भी दुखी हूँ अब रविचंद्रन अश्विन, बिल्कुल हर कोई है कि उससे एक युग का अंत हुआ एक तरीके से देखा जाए। 500 से ज्यादा विकेट उन्होंने लिए थे और हमने अभी 2-2.5 महीने पहले ये डिस्कस किया था कि क्या कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं ऐसे खिलाड़ी जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तगड़ा था, बहुत सॉलिड था। मुझे याद आता है T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ जो वाइड बॉल उन्होंने छोड़ा था, क्या बात है, इतनी प्रेजेंस की बॉल, और दूसरा उस प्रेशर सिचुएशन में अवेयरनेस। IPL में नंबर 3 बैटिंग करने गए थे, रन रेट का मतलब खुद ही रिटायर्ड हट होके बिल्कुल, बिल्कुल किसी ने नहीं किया, अपने आप ही चले गए वहां से। और इकलौता ऐसा खिलाड़ी था जो अगर बॉलिंग नहीं, इकलौता ऐसा खिलाड़ी था जो बॉलिंग करे तो बैट्समैन तो हमेशा रहता था पशुपेश में कि क्या होने वाला है, उससे ज्यादा नॉन स्ट्राइकर वाला रहता था, ये क्या करेगा। तो ये चीजें उनको विलक्षण हूं या नहीं मैं, ये चीजें उनको विलक्षण बनाती थी। होपफुली IPL में भी खेलेंगे, कुछ साल देखने को मिलेगा हमें। TNPL भी खेलते ही हैं वो, TNPL में भी खेलेंगे, बड़ा प्यार है उनको TNPL से। तो मेलबर्न टेस्ट में क्रिकेट से ही प्यार है, क्रिकेट से प्यार है, बिल्कुल। जो शख्स खेलता भी है और इतना क्रिकेट देखता है, हर अंतरराष्ट्रीय मैच कहीं भी चल रहा हो, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान सीरीज भी बिल्कुल ट्वीट करते रहते हैं, वो भी देख रहे हैं। श्रीलंका का ये बहुत बढ़िया मैच चल रहा है, इस टाइप से वो करते रहते हैं। जो मैच चल रहा होगा DY पाटिल में कल, वो भी देख रहे होंगे पक्का। उनको क्रिकेट पूरे टाइम कंज्यूम करते हैं। ग्रेट प्लेयर। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि जल्द ही इंडिया के हेड कोच भी बनेंगे। उन्होंने कहा है क्रिकेट से मैं जुड़ा रहूंगा, मिशन कल से ही चालू रहेगा। ठीक है, तो अगला जो एपिसोड होगा, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 26 तारीख से शुरू होगा, उसके पहले होपफुली एक पॉडकास्ट हमारा आ जाना चाहिए। तो उसमें अपन उस पर बात करेंगे, टीम की संभावनाओं पर, प्लेइंग 11 पे, बाकी चीज़ों पे, पिच वगैरह पे। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आपके अपने जो कमेंट्स हैं वो आने दीजिएगा, प्लेइंग 11 बनाइएगा। अश्विन की गैर मौजूदगी में किन प्लेयर्स को चांस जो है और अब मजबूत हो गया है, मेलबर्न टेस्ट मैच में कौन से खिलाड़ी टीम का हिस्सा बनने वाले हैं। आपको पॉडकास्ट कैसा लग रहा है, आपके कमेंट्स हम लगातार पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में थोड़ा बहुत कमेंट्स लेंगे भी, ऐसी कोशिश हमारी रहेगी आने वाले समय में। तो अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।